Hello everyone. Hope everyone doing great. Welcome to integration lecture number 14. My dear students, आज के लेक्चर में हम लोग सबसे 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 इम्पोर्टेंट टाइप करने वाले हैं जिसे कहा जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब होता है यूवी रूल, which is also called as product rule. My dear students, this type is a very important type for your board exam, for your entrance exams, and it is really a very important type. इस टाइप से जो भी सम आता है it is for 3 marks or 4 marks. Now, my dear students, be ready for today's lecture number 14, integration by parts, that is UV rule. Be ready, everyone. Welcome back everyone in integration by parts. My dear students, this method is useful when the integrand is expressed as a product of two different type of function, one of which can be differentiated, जिसमें से एक फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाएगा और दूसरा फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाएगा. So when we use this integration by parts, we use this integration by parts जब ये टू डिफरेंट फंक्शन का प्रोडक्ट हो, जिसमें से एक फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे और अदर फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट. माय डियर स्टूडेंट्स, here below is the formula of integration by parts, that is integration uv is equal to u integration v minus integration derivative of u integration of v with respect to x. यहाँ पर बच्चों आप ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट आएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, लाइक दिस. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ ये फॉर्मूले को याद रखने का. आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को, पीयूष सर आपको एक ट्रिक दे रहे हैं, उससे याद रखिए. द ट्रिक इज फिश आईडी फिश. यहाँ पे एफ का मतलब होता है फर्स्ट, आई का मतलब इंटीग्रेशन, एस का मतलब सेकंड और डी का मतलब डेरिवेटिव. तो एफ का मतलब है फर्स्ट, एस का मतलब है सेकंड, आई का मतलब है इंटीग्रेशन और डी का मतलब है डेरिवेटिव. इज दैट क्लियर? ना सी यहाँ पे मैं यू को फर्स्ट बोलूंगा और वी को सेकंड बोलूंगा. ना सी इंटीग्रेशन ऑफ यू वी with respect to x. Now, what is the trick? Fish ID fish. F का मतलब first. What is the first? First is u. फिर I का मतलब इंटीग्रेशन, V का मतलब सेकंड. और ये जब भी इंटीग्रेशन रहेगा तो आपको dx लिखना है. What is H? H मैंने ऐसे ही डाल दिया है फिश वर्ड कंप्लीट करने के लिए. तो H का मतलब निगेटिव साइन. आप ऐसे याद रखिए, H मतलब टाइम पास, निगेटिव साइन. I इंटीग्रेशन, डी डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स. एफ का मतलब फर्स्ट, तो डी यू बाई डी एक्स. फिर आई का मतलब इंटीग्रेशन. फिर एस का मतलब सेकंड, सेकंड का मतलब वी. सिंस ये वाले इंटीग्रेशन है तो उसका डीएक्स, ब्रैकेट यहाँ पे आप लगा दो. ये वाला आपको इंटीग्रेशन दिख रहा है तो इसका डीएक्स यहाँ पे है. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर यूवी रूल बाय पीयूष सर, ट्रिक फिश आईडी फिश. होप दैट मैंने आपको फॉर्मूला याद रखने का एक सिंपल तरीका, एक सिंपल ट्रिक आप लोगों को बताया है. होप दैट आपको ये ट्रिक पसंद आया हो. और बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें. माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट पार्ट. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने के पहले आपको ये कंडीशन चेक करना है. क्या है ये कंडीशन? सिंस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में करते हैं, तो वो जो दो फंक्शन होंगे वो लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन? लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब लाइक log x, log of x square. This type of examples are called as logarithmic function. Inverse trigonometric function, it means that sine inverse x, yeah, sec inverse x, etc. This is called as inverse. It is called as inverse trigonometric function. What is algebraic function? Algebraic function मतलब 2x plus 3, yeah, 4x square minus 3x plus 2.
This type of example is called as algebraic function. What is trigonometric function? It means that sin theta या tan x या for example cot of x square, this type of example is called as trigonometric function. What is exponential function? It means that like e raised to x square, or for example 7 raised to x, or 5 raised to x square. This type of examples are called as exponential functions. Hope that आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी. Now, my dear students, integration by parts, since it is a product of two function, तो इनमें से वो किसी भी दो का प्रोडक्ट हो सकता है. So, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने के पहले आपका जो प्रोडक्ट है वो लीएट फॉर्मेट में होना चाहिए. LIATE, ये फॉर्मेट में रहना कंपलसरी है माय डियर स्टूडेंट्स. अगर वो LIATE फॉर्मेट में नहीं है तो आप उसे सबसे पहले LIATE फॉर्मेट में चेक कर लाएंगे. फॉर एन एग्जाम्पल, what is the integration of x square into log x, ऐसा पूछा है. समझो एक एग्जांपल है, जैसे पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप चेक करोगे ये एक्स स्क्वायर क्या है, बोलो. ये है अलजेब्रिक, ये क्या है? लॉगरिथमिक. तो ये कौन सा फॉर्मेट हो गया? इंटीग्रेशन एल हो गया. बट बाय रूल पहले लॉगरिथम आना चाहिए, बाद में अलजेब्रिक आना चाहिए. तो आप क्या करेंगे? आप इस क्वेश्चन को इंटरचेंज करेंगे. मतलब इंटीग्रेशन ऑफ, आप लॉग एक्स पहले लिखोगे और एक्स स्क्वायर को बाद में लिखोगे. होप दैट आपको समझ में आया होगा कि पीयूष सर लीएट ऑर्डर का मतलब क्या कह रहे हैं. तो आपको सम स्टार्ट करने के पहले माय डियर स्टूडेंट्स आपको चेक करना है कि आपका इंटीग्रेशन लीएट फॉर्म में है कि नहीं. ना माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स, फॉर 12th कॉमर्स स्टूडेंट, उन बच्चों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैथ्स टेक्स्ट बुक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस में नहीं है. तो सिंस 12th कॉमर्स मैथ्स स्टूडेंट को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेक्स्ट बुक में नहीं है, देयरफॉर 12th कॉमर्स मैथ्स स्टूडेंट का जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा LAE, LAE, ये फॉर्मेट में होना चाहिए. दैट मीन्स लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल. 12th कॉमर्स मैथ्स स्टूडेंट को LAE फॉर्मेट यूज करना है, LAE मेथड यूज करना है फॉर सॉल्विंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. एंड फॉर साइंस स्टूडेंट उन्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एज वेल एज ट्रिग्नोमेट्रिक है, सो दे कैन यूज लीएट ऑर्डर. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू. ये थियरम है जो कॉमर्स स्टूडेंट को नहीं है, बट फॉर साइंस स्टूडेंट्स, फॉर साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स, दिस थियरम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थियरम फॉर बोर्ड एग्जाम पर्पस एंड मेनी एग्जाम्स. माय डियर स्टूडेंट्स, इस थियरम को आप गो थ्रू कर लीजिए. कॉमर्स स्टूडेंट को अगर इंटरेस्ट होगा तो वो ये थियरम को गो थ्रू कर सकते हैं. साइंस स्टूडेंट्स, फॉर यू आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो जो इंटीग्रेशन चैप्टर के सारे थियरम उसमें आ जाएंगे. लेट अस कंटिन्यू. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये फॉर्मूला है जिसे मैंने टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी पार्ट में डिवाइड किया है. इन टाइप ए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे. टाइप बी में आप देख सकते हो केवल लॉगरिथमिक फंक्शन है, यहाँ पे केवल एक ही फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है ही नहीं. एंड टाइप सी में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, बी रेडी फॉर टाइप ए. नाउ टाइप ए के सम्स को देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. नाउ व्हाट इज टाइप ए? इंटीग्रेशन ऑफ x into log x, integration of x square into e raised to 4x. These are the few examples. Now, my dear students, I am going to solve few examples. Now, I am going to solve example number, like let us take example of x square log x and x square e raised to 4x. ये दो एग्जांपल्स हम आपको सॉल्व करके दे रहे हैं. बाकी एग्जांपल्स आप सेल्फ स्टडी के लिए करिए, और अगर आपको डाउट आया तो माय डियर स्टूडेंट्स आप कमेंट में जरूर लिखें. आई विल सॉल्व योर डाउट्स. लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ x square e raised to 4x. Now let I, what is I? Integration of x square e raised to 4x. Now let us check the order. चलिए, what is this? This is algebraic and this is exponential.
ना हमारा ऑर्डर क्या है, एल ए ई। फॉर कॉमर्स स्टूडेंट ये एल ए ई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अलजेब्रिक के बाद ही एक्सपोनेंशियल आता है, तो ये फॉर्मेट करेक्ट है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे स्टेप वन। स्टेप वन में आप लेट यू और लेट वी डिफाइन करिए। तो व्हाट इज यू, यू इज एक्स स्क्वायर। व्हाट इज वी, वी इज ई रेज टू फोर एक्स। हमने इसको u बोल दिया और इसको v बोल दिया। सो I क्या हो गया, देयरफॉर आपका I हो गया इंटीग्रेशन uv। इज दैट क्लियर? नाउ स्टेप टू। स्टेप टू में आपको क्या करना है, आप अगर ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि जहां पे भी u लिखा गया है वहां पे आप देख सकते हैं डेरिवेटिव लिया गया है। देखिए यहाँ u का डेरिवेटिव, और जहाँ पे भी v है वहां पे इंटीग्रेशन लिया गया है। तो हमें क्या करना है, हमें u का डेरिवेटिव लेना है और v का इंटीग्रेशन लेना है इन स्टेप टू। तो व्हाट इज du बाई dx, आप डायरेक्ट लिखिए u का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ v, integration of v dx which is equal to integration, what is v, v है आपका e raised to 4x, what is v, e raised to 4x, integration of e raised to 4x with respect to x। So what is the integration of e raised to 4x, that is e raised to 4x upon 4। होप दैट आपको ये अपॉन 4 कैसे आया और समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 13-14 पार्ट्स आप लोगों के लिए बना दिया है। तो ऑल दिस आर द बेसिक थिंग्स। तो e raised to 4x upon 4 प्लस, डू नॉट राइट c, राइट c डैश या c1। तो स्टेप वन स्टेप टू, स्टेप वन में क्या किया, लेट यू लेट वी और आई इक्वल टू इंटीग्रेशन यू वी बना। स्टेप टू में हमने यू का डेरिवेटिव लिया और इंटीग्रेशन ऑफ वी लिया। नाउ स्टेप थ्री, स्टेप थ्री में आप फॉर्मूला लिखेंगे। नाउ स्टेप थ्री, व्हाट इज स्टेप नंबर थ्री, स्टेप थ्री, सो व्हाट इज आई, I is integration uv with respect to x। प्लीज राइट द फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है या अदरवाइज बोर्ड में आपका 1 मार्क कट जाएगा, 1 मार्क डिडक्टेड इफ यू आर नॉट गोइंग टू राइट द फॉर्मूला। तो फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। सो व्हाट इज u, स्टेप वन में जाइए, u दिखेगा आपको, व्हाट इज u, एक्स स्क्वायर, व्हाट इज v, e रेज टू 4x। तो यू विल गेट u की जगह पे एक्स स्क्वायर इंटू व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ v, ये देख सकते हैं ये v का इंटीग्रेशन है। तो दैट इज e रेज टू 4x अपॉन 4। डू नॉट राइट प्लस सी डैश, अभी हम लोग फाइनल आंसर में प्लस सी लिखेंगे। ब्रैकेट क्लोज माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट, व्हाट इज du बाय dx, du बाय dx हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। चलो व्हाट इज du बाय dx, दैट इज 2x। तो 2x इंटू व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ v, आप v का इंटीग्रेशन देख सकते हो, e रेज टू 4x अपॉन 4, e रेज टू 4x अपॉन 4 ब्रैकेट क्लोज dx। लेट अस सॉल्व। सो यू विल गेट x स्क्वायर e रेज टू 4x अपॉन 4 माइनस, ना माय डियर स्टूडेंट्स ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 टू जा 4, तो 1/2 कांस्टेंट हो गया, अब बाहर ले लो। 1/2 इंटीग्रेशन ब्रैकेट में बचेगा x इंटू ई रेज टू 4x विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ इन दिस सम आप देख सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स, ये अगेन u इंटू वी आ गया, अगेन u इंटू वी फॉर्मेट में आ गया। तो मैंने जानबूझ के डिफिकल्ट सम उठाया है जिससे आप लोगों को इजी सम आराम से खुद से हो जाए। मैंने जानबूझ के डिफिकल्ट सम्स लिया क्योंकि डिफिकल्ट सम्स करने से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, इसके लिए हमने डिफिकल्ट सम्स उठाया है। लेट अस कंटिन्यू। इक्वल टू एक्स स्क्वायर e raised to 4x अपॉन 4 माइनस 1/2। नाउ ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में आप क्या करेंगे, डायरेक्ट यूवी रूल लगाएंगे। तो अगर आपको नहीं डायरेक्ट जमता माय डियर स्टूडेंट, तो मैं आपको ट्रिक देता हूँ, आप पहले फॉर्मूला लिख दो। व्हाट इज द फॉर्मूला, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। आप इस तरह से पहले फॉर्मूला लिख दो, जिससे क्या होगा, आपको सब्स्टिट्यूट करने में आसानी होगी।
Let us substitute x square e raised to 4x upon 4 minus 1 by 2 ब्रैकेट. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप इसे क्या बोलेंगे? आप इसको u बोल दीजिए. किसे? आप ये टर्म को u बोलेंगे और e raised to 4x को फिलहाल v बोलेंगे फॉर दिस कॉन्सेप्ट. लेट अस कंटिन्यू. व्हाट इज u? u के प्लेस पे आपको क्या लिखना है? u के प्लेस पे आपको x लिखना है. इंटीग्रेशन. व्हाट इज v? e raised to 4x dx minus integration bracket d by dx of u. What is u? That is x into integration. What is v? That is e raised to 4x dx bracket close dx बड़ा bracket. Let's continue. So we get I equal to x square e raised to 4x upon 4 minus 1 by 2 bracket x. What is the integration of e raised to 4x? That is e raised to 4x upon 4 minus integration bracket. What is the derivative of x? That is 1 into. What is the integration of e raised to 4x? That is e raised to 4x upon 4 bracket close dx bracket close. So we get I is equal to x square e raised to 4x upon 4 माइनस ओपन द ब्रैकेट. तो ये ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस ये हाफ का मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो माइनस x by 2 e raised to 4x by 4. Now see here, concentrate here everyone. This minus and this minus become plus. माइनस माइनस क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? प्लस हो जाएगा. तो प्लस हाफ. नाउ ये देखिए, ये आपको 1/4 दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स. ये 1 हो गया और ये अपॉन 4. तो ये 1/4 आपका क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा. होप दैट आपको समझ में आया होगा. क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ e raised to 4x with respect to x. So final answer I equal to x square e raised to 4x upon 4 minus x e raised to 4x upon 2 4 जा 8 plus 1 into 1 1 2 4 जा 8 e raised to 4x का इंटीग्रेशन e raised to 4x upon 4 और फाइनली हमने सबका इंटीग्रेशन ले लिया तो प्लस c. So what is the final answer of the sum? X is x square e raised to 4x upon 4 minus x e raised to 4x upon 8 plus e raised to 4x upon 8 4 जा 32 plus c. This is the final answer of the sum. My dear students, hope that आपको ये सम बहुत अच्छे से समझा होगा ना. मैं आप लोगों को इस सम को क्रैक करने का एक ट्रिक सिखाता हूँ कि आप डायरेक्ट सीए फाउंडेशन एग्जाम और एमएचटी सीटी एग्जाम और जेई मेंस में अगर ये सम आया तो आप किस तरह से क्रैक कर सकते हो. व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू 4x? नाउ आई विल गिव यू शॉर्टकट्स. हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू 4x पूछा था माय डियर स्टूडेंट्स. आपको क्या करना है? आपको एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है टिल कांस्टेंट. तो पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो? 2x. पहले आप क्या करोगे? पहले आप एक्स स्क्वायर कॉपी करो. एक्स स्क्वायर कॉपी करो और उसके बाद डेरिवेटिव लो. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2x का डेरिवेटिव 2. होप दैट समझा होगा. एक्स स्क्वायर को कॉपी करना है और उसका डेरिवेटिव लेना है टिल कांस्टेंट. 2 का डेरिवेटिव लोगे तो 0. तो 2 कांस्टेंट आ गया तो यहीं पे स्टॉप हो जाना है माय डियर स्टूडेंट, 0 तक नहीं जाना है. नाउ नेक्स्ट आपको क्या करना है? आपको e रेज़ टू 4x कॉपी नहीं करना है, डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन लिखना है. चलो e रेज़ टू 4x का इंटीग्रेशन e raised to 4x upon 4. Now, after that, आपको e raised to 4x upon 4 का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लेना है. चलो, तो ये देखो, ये upon 4 को मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ और ये e raised to 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा? अगेन e raised to 4x upon 4 हो जाएगा. इज दैट क्लियर? अब आपको क्या करना है? e raised to 4x upon 16 का इंटीग्रेशन लेना है. तो ये 4 4 जा 16 में कॉपी कर लेता हूँ. e raised to 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e raised to 4x upon 4.
होप दैट आपको समझा होगा, प्लस सी। सो फाइनल आंसर क्या आएगा, यहाँ पे माइनस डाल दो और यहाँ प्लस डाल दो। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा एक्स स्क्वायर ई रेज टू 4x अपॉन 4। आप देख सकते हैं ये 2 से कैंसिल होगा, 2 टू जा 4, तो आपको आएगा माइनस एक्स ई रेज टू 4x अपॉन 8 प्लस ये 2 से ये 16 कैंसिल 8, तो you will get e raised to 4x upon 8 4 जा 32 प्लस c। आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, विद इन अ मिनट आपका आंसर टैली हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आपका आंसर राइट है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए सब शॉर्टकट ट्रिक्स आप लोगों के लिए बनाया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूले और अपने दोस्तों को शेयर करें। Let us proceed to the next sum. Now, we will try this one. Integration of x square into log x. Let us do it. Integration of x square into log x dx. Now, my dear students, let us check Liet order. LIATE. साइंस वालों के लिए लिएट है, कॉमर्स के लिए LAE है। तो चेक LAE order here. This is algebraic and this is logarithmic. तो ये ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है, पहले लॉगरिथमिक आना चाहिए बाद में अलजेब्रिक। सो वी विल इंटरचेंज दिस, हम इन्हें क्या करेंगे, हम इन्हें इंटरचेंज करेंगे। सो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लॉग एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर डीएक्स। ना अब देख सकते हो ये हो गया लॉगरिथमिक और ये हो गया अलजेब्रिक। नाउ ये स्टेप्स को अभी फॉलो करेगा। नाउ स्टेप 1, let us continue. Step 1. What is step 1? Let u. What is u? U is log x. What is v? V is x square. Now step उसके बाद आपका I क्या बन जाएगा? I is integration uv dx. Now step 2, हम लोग step 2 पे जाएंगे। What is step 2? स्टेप 2 में हम लोग u का डेरिवेटिव लेंगे, that is du by dx. What is du by dx? log x का डेरिवेटिव क्या होगा my dear students? That is 1 by x and integration v. What is the integration of v? That is integration of x square dx. x square का इंटीग्रेशन क्या होता है? x cube upon 3 plus c dash. Hope that step 1 step 2 clear. Step 3. Now in step 3, step 3, that is I is equal to integration uv dx. फॉर्मूला लिखना है एंड सब्स्टिट्यूट करना है। फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लेट अस सब्स्टिट्यूट। व्हाट इज u? सो वी गेट व्हाट इज u, चलो u देखो क्या था, u था log x. सो log x, what is integration of v? That is x cube upon 3 minus integration. What is the derivative of u? That is 1 upon x. What is integration of v? That is x cube upon 3 with respect to x. So let's continue. We get x cube log x upon 3 minus, आप देख सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक x और यहाँ पे एक x कैंसिल हो गया। सो वी गेट इंटीग्रेशन, क्या बचेगा बोलो, बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 3 dx. होप दैट आपको अच्छे से समझा होगा, ध्यान से देखिए। du बाई dx आपका 1 बाय x था, इंटीग्रेशन भी x क्यूब बाय 3 था, ये x x कट कर दिया, x स्क्वायर बाय 3 आ गया। नाउ ये 1 बाय 3 बाहर आ जाएगा, सो वी गेट x क्यूब log x अपॉन 3 माइनस ये 1 बाय 3 कांस्टेंट है सी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बाजू में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो ये 1 बाय 3 क्या है, ये 1 बाय 3 कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर ले लेते हैं। 1 बाय 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx. So we get x cube log x upon 3 minus 1 by 3. What is the integration of x square? That is x cube upon 3 plus c. यह आपका आ गया I. So final answer आप लिख सकते हैं
दो तरीके से लिख सकते हैं। देयर आर टू वे यू कैन राइट योर फाइनल आंसर। आइदर यू विल राइट एक्स क्यूब log x by 3 minus x cube upon 3 3 is 9 plus c. You will write your answer either in this way or or you can take 1 by 3 common. आप 1 by 3 कॉमन ले लो। सो अगर आप 1 by 3 कॉमन लेकर आंसर लिखना चाहते हैं तो आपका आंसर का फॉर्मेट आएगा 1 by 3 ब्रैकेट x cube log x minus x cube upon 3 bracket close plus c. This is your final answer. Hope that my dear students आपको सम काफी अच्छे से और बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। Now my dear students, मैंने आज के लेक्चर में ये वाला सम और ये वाला सम किया है। रिमेनिंग सम्स मैं आपको होमवर्क पे दे रहा हूँ। ये आप देख सकते हो, दिस इज अलजेब्रिक एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल। ये सब मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे सॉल्व करके दिया है, आप रिविजन कर सकते हो। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन नंबर, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 5 रेज टू एक्स। एक्स स्क्वायर आपका अलजेब्रिक है और 5 रेज टू एक्स आपका एक्सपोनेंशियल है। आप देख सकते हैं एल ई ऑर्डर के हिसाब से अलजेब्रिक के बाद ही एक्सपोनेंशियल आता है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए सम सॉल्व करके दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले और सॉल्व करके अपने आंसर्स को वेरीफाई कर ले। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बट इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग ये देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पे केवल एक ही फंक्शन दिया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टाइप बी एज वेल एज टाइप सी, जो कि सब्स्टिट्यूशन होगा। तो वी विल कवर टाइप बी एंड टाइप सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक ऑल 14 टाइप्स नहीं देखा होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, माय डियर स्टूडेंट्स, अब जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहां पे मिलेगा इंटीग्रेशन का प्लेलिस्ट, जहां पे आप क्लिक करेंगे व्यू फुल प्लेलिस्ट, देन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट ऑल द टाइप 1 से लेकर टाइप 14 तक ऑल द टाइप्स, सारे टाइप्स को देख लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो माय डियर स्टूडेंट्स लाइक शेयर करना ना भूलें। बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।